प्रेम की अनूठी गाथा, जब भगवान विष्णु बालम रसिया के रूप में कुंवारे रह गए। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों में से एक है। इसे देश के 7 अजूबों में गिना जाता है और इसकी तुलना ताजमहल से भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने बालम रसिया के रूप में अवतार लिया था और इसी रूप में उन्होंने इस मंदिर की रूपरेखा तैयार की थी। ये स्थान प्रेम की अनूठी गाथा का गवाह है, जहां भगवान विष्णु आजीवन कुंवारे रह गए थे। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के इस अवतार का जन्म गुजरात के पाटन में एक साधारण परिवार में हुआ था। जब पाटन के राजा के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने माउंट आबू में भव्य मंदिर निर्माण की इच्छा जाहिर की, तो यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बालम रसिया ने भी यह सुना और मंदिर की रूपरेखा लेकर उनके पास पहुंच गए। लेकिन मंदिर बनाने से पहले बालम रसिया को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। वस्तुपाल ने शर्त रखी कि यदि वह ऐसा मंदिर बना दें जैसा उन्होंने सोचा है, तो उनकी बेटी से उनका विवाह कर दिया जाएगा। बालम रसिया ने इस चुनौती को स्वीकार किया और ऐसा भव्य मंदिर बनाया कि सभी लोग हैरान रह गए। जब शादी की बारी आई, तो बालम रसिया की होने वाली दादी सास ने एक और कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि यदि वे सूरज निकलने से पहले अपने नाखूनों से जमीन खोदकर वहां झील बना देंगे, तो ही शादी होगी। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण बालम रसिया के लिए यह कठिन कार्य भी आसान था। उन्होंने महज 1 घंटे में ऐसा कर दिखाया और इस तरह माउंट आबू में नक्की झील बन गई। से भगवान विष्णु का अवतार थे बालम रसिया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो दादी सास के छल की वजह से कंवारे रह गए। कन्याकुमारी मंदिर पे आपने दर्शन किए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही इसकी स्टोरी यही बताई जाती है हमको। जो ये देलवाड़ा मंदिर है, इसके जो राजा थे उनके यहाँ ये रसिया बालम काम किया करते थे, तो उनकी नक्काशी इनको बहुत अच्छी पसंद आई थी राजा को। मतलब जो उन्होंने डिजाइन किया था जिस प्रकार महल को, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि तुम तुम्हारी इतनी अच्छी नक्काशी है ये, तुम अपने तरीके से, मतलब वो कह रहे थे कि अगर तुम अच्छी तरह वो नक्की झील को तुम खोद दोगे, तो हम तुम्हें अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। झील को खोद के दिखाओ अपने नाखूनों से। पर हमारे जो रसिया बालम थे, ये तो भगवान का स्वरूप थे। इन्होंने 1 घंटे के अंदर वो नक्की झील खोद दी अपने नाखूनों से। ये चीज उनकी दादी सास को पता चली, तो उन्होंने बोला ये तो कर दिया इन्होंने। सुबह 4 बजे होने से पहले ही, उस टाइम पे घड़ी वगैरह हुआ नहीं करती, तो मुर्गा बोलता था, तो उन्होंने सुबह 4 बजे होने से पहले मुर्गे का रूप लेके उन्होंने मुर्गा बोल गया। तो ये सब रसिया बालम को पता चला, तो उनको लगा कि ये हमारे साथ छल हुआ है। तो इन्होंने बिल्ली का रूप लेके उसको मुर्गे को मारा था इस जगह पे, यहाँ पे इनको दफनाया गया था। तो जब से इन दोनों के बेचारे ये अपनी बारात लेके तोरण के गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं और कुंवारी कन्या अंदर है। तो मरते मरते इनकी दादी सास इनको श्राप दे के गई थी कि तुम दोनों का विवाह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों जने जब से कुंवारे ही रह गए। बस इतनी सी कहानी है इनकी।